नाउन फ्रेज या नाउन फ्रेज याद है किसी को? आरोही, नाउन फ्रेज क्या होता है? याद नहीं है। हाँ, नहीं याद। टाइप्स ऑफ फ्रेज से शुरू करते हैं। पहला है नाउन फ्रेज। नाम में संज्ञा होता है। सभी को बोल्ड विजिबल है? बोल कृष्णन। क्यों नहीं रहे आप यस लोग? यस मैम। हम्म देखो, टाइप्स ऑफ फ्रेज में पहला फ्रेज है नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। जो फ्रेज नाउन का काम करता है उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक। कहीं पे भी कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि हम पूछेंगे पढ़ाने के बाद। अ फ्रेज, मैम आप नाउन के बाद क्या लिखे हैं? नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेजेस। अ फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, ठीक है। नाउन फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। जो फ्रेज नाउन का काम करता है उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ ग्रैप्स। हाँ, किसका माइक ऑफ नहीं है? प्लीज ऑफ। आर्या सुमंत, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अ फ्रेज ऑफ ग्रैप्स, दिस इज अ नाउन फ्रेज, ठीक। द लिटिल बॉय, दिस इज अ नाउन फ्रेज, ठीक है। तो जो भी फ्रेज नाउन का काम कर रहा होता है उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। जब जो भी फ्रेज सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा होता है उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं। समझ में आया? मैम फ्रेज मीन्स। हाँ, फ्रेज मीन्स। फिर से बोलिए। मैम फ्रेज मीन्स। फ्रेज मीन्स ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कुछ सेंस तो बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं। फैज, आपका कैमरा ऑफ है। आलिम, आपका कैमरा एकदम ब्लैक आ रहा है। कैमरा ऑन करिए आलिम। डू नॉट ऑफ योर कैमरा अगेन। देखो, फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस। देखो, फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कुछ सेंस बनाता है, कुछ सेंस बनाता है लेकिन पूरा सेंस नहीं बनाता है। सेंटेंस की हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड गिव्स अ कंप्लीट सेंस। लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं है, फ्रेज अलग है। फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन उनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती है। कुछ कुछ मीनिंग मिलती है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती है। कभी भी अगर कोई फ्रेज लिखा हुआ है तो उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन उसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगी। कुछ मीनिंग मिलेगी सेंटेंस की, कुछ हमको समझ में आएगा लेकिन पूरा सेंटेंस हम नहीं समझ सकते अगर एक फ्रेज दिया हुआ है तो। सो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टुगेदर। किसी भी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होते हैं तो वो एक पूरा सेंटेंस नहीं होता है। आलिम, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। समझ में आया आरोही? व्हाट इज अ फ्रेज? यस मैम।
फ्रेज क्या होता है, समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। तो फ्रेज का पहला टाइप है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। जो फ्रेज नाउन का काम करते हैं उनको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। अ फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, नाउन फ्रेज वो होते हैं जो नाउन का काम करते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल क्या है? अ बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक। और नेक्स्ट क्या है? द लिटिल बॉय। तो पहला हमारा टाइप था नाउन फ्रेज, दूसरा है वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। फैज, आपको समझ में आया व्हाट इज अ नाउन फ्रेज? यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप है वर्ब फ्रेज। अ फ्रेज दैट कंटेन्स मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। जब भी सेंटेंस में मेन जो कभी भी फ्रेज में अगर मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम लोग उसको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। अ फ्रेज that contains a main verb and a helping verb। ठीक है। जो फ्रेज में मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है हम लोग उनको वर्ब फ्रेज बोलते हैं, ठीक। किसी भी फ्रेज में अगर मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब क्या होता है? व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब क्या होता है, किसी को पता है? यस मैम। क्या होता है वर्ब? मैम एक्शन वर्ड्स। हाँ, ठीक है। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है या कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हम लोग उसको बोलेंगे वर्ब फ्रेज, ठीक है। ओके मैम। पहला एग्जाम्पल है इज सिंगिंग, इज सिंगिंग। दूसरा है हैज फिनिश्ड, ठीक है। तो इज सिंगिंग भी एक फ्रेज है, ठीक है। और इस सिंगिंग में हमारा सिंगिंग क्या है? वर्ब है। तो ये क्या हो गया हमारा? वर्ब फ्रेज हो गया, ठीक। हैज फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या है हमारा? वर्ब है, ठीक है। समझ में आया व्हाट इज अ वर्ब फ्रेज? यस मैम। मैम। वर्ब फ्रेज में कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। फैज, आपको कोई डाउट है? नो मैम। आपका कैमरा क्यों ऑफ है? ठीक है। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट टाइप इज प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। तो थर्ड टाइप है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। अ फ्रेज दैट बिगेन्स विद अ प्रीपोजिशन। कोई भी फ्रेज अगर प्रीपोजिशन से बिगैन है, इन, ऑन, नियर, ठीक है, इन सारे वर्ड से अगर कोई भी फ्रेज बिगैन है मतलब शुरू हुआ है
तो उसको हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। प्रीपोजिशंस पढ़ा है सबने? यस मैम। यस मैम। तो अगर कोई भी फ्रेज प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? सारांश, आपका कैमरा ऑफ था। आपका नाम क्या है? आपका नाम सारांश है? हेलो, आज आपकी फर्स्ट क्लास है? सारांश, आज आपकी फर्स्ट क्लास है? इतने नहीं तो ये लोग। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज that begins with a preposition. With a preposition. Preposition. ठीक है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? जब भी कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू होता है तो हम लोग उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? यस मैम। जैसे कि ऑन द चेयर। यस मैम। ऑन द चेयर। ठीक, इन द रूम। ठीक, मान लो हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है। क्या सेंटेंस दिया हुआ है? द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होगा? ऑन द टेबल। ठीक, ये है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। समझ में आया? व्हाट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज? यस मैम। फ्रेजेस सबको समझ में आया? फ्रेज क्या होता है? यस मैम। फ्रेज यस मैम। फ्रेज के टाइप समझ में आए? मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। श्रुति मैम, हाँ, मैं फ्रेजेस वापस समझा दो। वापस से समझा दें। आपका नाम? सारांश। सारांश। आपकी आज पहली क्लास है? मैम दूसरी। अच्छा, लेट ज्वाइन किया है क्या आपने? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो phrases, what is a phrase? A phrase is a group of words that make some sense but not have a subject and a verb together, so it is not a complete sentence. देखो, अब phrase में क्या होता है? group of words तो होता है, जैसे sentence में group of words था वैसे phrase में भी group of words होता है, words का group होता है, लेकिन उसमें कुछ सेंस वो बना रहा होता है, कुछ मीनिंग बता रहा होता है, पूरी कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा होता है। बट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट। देखो, फ्रेज के पास सब्जेक्ट नहीं होता और वर्ब नहीं होता टुगेदर। फ्रेज के पास कभी भी साथ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। या तो फ्रेज में सब्जेक्ट होगा या तो फ्रेज में वर्ब होगा, कभी भी साथ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए वो लोग कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाते हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टुगेदर, सो इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। क्योंकि इस फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं होते हैं, इसलिए वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है और वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज अ फ्रेज? सारांश, समझ में आया व्हाट इज अ फ्रेज? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है।
टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, पहला है नाउन फ्रेज, अ फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। जो भी फ्रेज नाउन का काम करता है उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है वर्ब फ्रेज, अ फ्रेज दैट कंटेन्स द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। जब भी किसी फ्रेज में वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। थर्ड टाइप है प्रीपोजिशनल फ्रेज, अ फ्रेज दैट बिगिंस विद प्रीपोजिशन। अगर कोई भी फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू होगा, जैसे ऑन, इन, द, ऑन, इन, नियर, इन सारे वर्ड से शुरू होगा, ऑन, इन, नियर, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, ठीक है। तो अब समझ में आया फ्रेजेस क्या होते हैं। यस मैम। सारांश यस मैम। क्लियर हो गया, आते हैं। सबको समझ में आ गया फ्रेजेस क्या होते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, अब क्लॉजेस देखते हैं, व्हाट इज अ क्लॉज। क्लॉजेस, क्लॉज, a clause is a group of word that contain a subject and a verb। देखो फ्रेज में क्या था कि सब्जेक्ट और वर्ब साथ में नहीं था, लेकिन क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, ठीक है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप of words that contains a subject and a verb। देखो फ्रेज में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है साथ में, ठीक है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, वर्ड्स के ग्रुप होते हैं, लेकिन उसमें साथ में वर्ब और सब्जेक्ट साथ में नहीं होता है, इसीलिए वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं और इसीलिए वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। लेकिन क्लॉज में ऐसा नहीं है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, ठीक है। अ क्लॉज मे और मे नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। क्लॉज कंप्लीट सेंस बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, ठीक है। अ क्लॉज मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। एक क्लॉज कंप्लीट सेंस मतलब कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। देखो फ्रेज तो नहीं देता था, लेकिन क्लॉज दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। मे और मे नॉट। तो समझ में आया व्हाट इज अ क्लॉज। Ma'am, can you repeat again? किसको नहीं समझ में आया? देखो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखो क्लॉज एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है बताओ, व्हाट इज अ सब्जेक्ट।
याद है किसी को? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हम्म। सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड एक एक करके, सिंपल एक एक सब्जेक्ट। करके, सब साथ में नहीं, एक एक करके। मैम सब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं मैम, कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट। होता क्या हम है कंप्लीट सब्जेक्ट? वो दो कैन आई मैम, टेल? मतलब हाँ सब्जेक्ट वो होता बताइए। है जो एक पर्टिकुलर शब्द को हम, जो हम पूरे जो सेंटेंस होता है उसमें जो मेन वो कैरेक्टर होता है, यानी जो मेन शब्द होता है उसको वो होता है सब्जेक्ट। हम बताते हैं, देखो हम उसके सब्जेक्ट क्या होता है। द सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सब सेंटेंस इज अबाउट, ठीक है। सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि हमारा सेंटेंस किसके बारे में है और वो क्या बात करना चाह रहा है, ठीक है। अ सब्जेक्ट is a part of sentence that tells us who or what the sentence is about. सेंटेंस किसके बारे में है और वो क्या बोलना चाह रहा है, सब्जेक्ट हमें ये बताता है। तो क्लॉज में क्या होता है कि सब्जेक्ट भी होता है कि हमें सेंटेंस किस बारे में बताना चाह रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है वो भी होता है, और वर्ब भी होता है, मतलब एक्शन वर्ड भी होता है, ठीक है। तो क्लॉज बेसिकली है क्या? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप है जिसमें सब्जेक्ट भी है, मतलब ये भी बता रहा है कि किस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। और वर्ब भी है, मतलब एक्शन वर्ड भी है, ठीक है। अ क्लॉज मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस, कभी कभी क्लॉज अपना कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कभी कभी क्लॉज नहीं भी देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया व्हाट इज अ क्लॉज? मैम आप क्लोज फिर से समझा सकते हैं? किसको नहीं समझ में आ रहा है? मैम मैं आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? यस आपने लेट ज्वाइन किया है क्या महक? यस अच्छा। तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जो हमें बताता है कि किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है, ठीक है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, ठीक। एक्शन वर्ड्स। तो क्लॉज एक ऐसा शब्दों का ग्रुप है जिसमें हमें ये भी पता चल रहा है कि बात किसके बारे में हो रही है, क्या बात हो रही है, और वर्ब भी होता है उसमें, एक्शन वर्ड्स भी होते हैं। तो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक। अ क्लॉज मे और मे नॉट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। महक समझ में आया व्हाट इज अ क्लॉज? यस मैम ठीक है। एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग। तो अभी हम लोग इसमें चार चीज पता लगा सकते हैं। क्या क्या पता लगा सकते हैं? शी हमारा सब्जेक्ट भी है, ठीक है। शी क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज सिंगिंग क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। यस मैम अगर हम लोग इस सिंगिंग को देखें तो ये एक फ्रेज भी है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये एक वर्ब फ्रेज है। इस सिंगिंग वर्ब फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। शी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो अगर किसी भी फ्रेज में क्लॉज जुड़ गया है, मतलब शी एक क्लॉज हो गया है सेंटेंस में, तो शी इज सिंगिंग, तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। मतलब इस सेंटेंस में शी इज सिंगिंग में सब्जेक्ट भी है और वर्ब फ्रेज भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया कि कैसे एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी और वर्ब फ्रेज भी है, तो इसलिए ये क्लॉज है, ठीक है।
देखो बेसिकली इस सिंगिंग तो एक वर्ब है, लेकिन ये एक वर्ब फ्रेज भी हो सकता है। अगर कहीं पे केवल इस सिंगिंग लिखा हो और आइडेंटिफाई करने को दिया हो कि ये क्या है, तो वो वर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, सबको क्लियर है कि क्लॉज क्या होता है? यस मैम। क्लॉज में कोई डाउट? नो मैम। महक, आपको कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। कितने टाइप के होते हैं क्लॉजेस? कुछ बड़ा, एक मिनट। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, जैसे फ्रेज के टाइप्स थे वैसे क्लॉज के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, पहला टाइप क्या है? मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज? क्लॉज का पहला टाइप क्या होता है? मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज? मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये क्लॉज का एक जैसे फ्रेजेस के टाइप्स होते थे वैसे क्लॉज का भी टाइप होता है। तो क्लॉज का पहला टाइप क्या है? मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज? मेन क्लॉज को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। अब देखते हैं मेन क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। देखो, अगर मेन क्लॉज क्या होते हैं? ये एक कंप्लीट मीनिंग खुद से ही दे देते हैं। ठीक है, जो क्लॉज खुद से ही कंप्लीट मीनिंग दे दे उनको हम लोग कंप्लीट क्लॉज, मेन क्लॉज बोलते हैं। अ क्लॉज दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ठीक, जो क्लॉज खुद से ही एक कंप्लीट सेंस बना लेते हैं उन्हें हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेंस मतलब कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं। जो क्लॉज खुद से ही कंप्लीट मीनिंग दे दे उनको हम लोग मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। एग्जाम्पल्स, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो इस सब सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, प्लस ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। ठीक है, तो क्लॉज हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये सेंटेंस एक, मतलब इस सेंटेंस में क्लॉज है कि उसमें एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, और लिख दिए थे आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये कंप्लीट सेंस खुद से ही बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज? समझ में आया व्हाट इज अ मेन क्लॉज? यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नो मैम। सेकंड सेकंड टाइप है सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज।
क्लॉज, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी पे डिपेंड ना रहे। और दूसरा टाइप क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, जो डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अ क्लॉज दैट डज नॉट मेक्स अ कंप्लीट सेंस अलोन, क्लॉज दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस अलोन। जो भी क्लॉज खुद से अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाते हैं, उनको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। मेन क्लॉज क्या होता है, जो भी क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग खुद से बना लेते हैं, इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद से, उनको हम लोग मेन क्लॉज बोलते हैं। जो भी क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग अलोन खुद से नहीं बना पाते हैं, उनको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, बिकॉज इट इज रेनिंग, example, because it is raining, ठीक। तो ये एक कंप्लीट क्लॉज नहीं है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। अ क्लॉज दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस अलोन, ये कोई बिकॉज इट इज रेनिंग, ये कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक। अब इसका कंप्लीट मीनिंग क्या हो सकता है, ये एक इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, डज नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस, ठीक। ठीक, अब इसका कंप्लीट मीनिंग क्या हो सकता है, वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग, हम लोग अंदर इसलिए रह गए क्योंकि वहां पे पानी बरस रहा था, इट वॉज रेनिंग, ठीक है। तो सबको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आया। मैम Yes, जो ma'am. इंडिपेंडेंट हाँ, मैम जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी वर्ब और सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, क्लॉज क्या होता है सबको समझ में आया। Yes, ma'am. क्लॉजेस में कोई डाउट, No, क्लॉजेस के ma'am. क्लॉजेस के टाइप्स में कोई डाउट। No, ma'am. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। मैम जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो फिर से समझाइए, उसके एग्जांपल। अच्छा, देखो, अ क्लॉज दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस अलोन, ठीक है। जो क्लॉज खुद से अपना कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, उनको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि क्लॉज लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज रेनिंग, ठीक है। तो इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, लेकिन ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग, अब ये सेंटेंस पूरा है और ये अपना एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग सबऑर्डिनेट, इसको मतलब जो भी क्लॉज अपना कंप्लीट मीनिंग खुद से नहीं देता है, उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आया व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज? यस मैम। मैम। क्वेश्चंस कराएं? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। मैम। आइडेंटिफाई वेदर it is a phrase or a clause. It is a phrase or a clause. ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि ये इन जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ उसमें फ्रेज है कि क्लॉज है। ठीक है, पहला इन द मॉर्निंग, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आरोही बताइए, आरोही ये सेंटेंस में फ्रेज है कि क्लॉज है? मैम द हाँ मॉर्निंग। मैम इसमें फ्रेज है। ठीक, गुड। ये क्या है? कौन? फैज आप बताइए। ये फ्रेज है कि क्लॉज है सेकंड वाला? बिकॉज ग्रेट जॉय, विथ ग्रेट जॉय। फैज? Ma'am, please. फ्रेज नहीं है, फ्रेज कैसे है? क्या कंप्लीट मीनिंग दे रहा है विथ ग्रेट जॉय? No, ma'am. किसके बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है? तो ये क्लॉज है। इसमें वर्ब कहाँ है? थर्ड। शी इज सिंगिंग, ये क्या है? आलिम बताइए थर्ड वाला क्या होगा? आलिम, Yes, ma'am. थर्ड का आंसर क्या होगा? फ्रेज है कि क्लॉज है? क्या होगा? Close. Close. हाँ क्लॉज, ठीक है, गुड। ये क्या है? फ्रेज है कि क्लॉज है? फोर्थ वाला, इफ यू वर्क हार्ड। मैम क्लास। हाँ फ्रेज। क्लॉज है। यू सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्क वर्ब भी दिया हुआ है, इसलिए क्लॉज होगा। ठीक है, महक आप बताइए फ्रेज है कि क्लॉज है? नियर द रिवर। मैम कैन आई टेल? महक आप बताइए। फ्रेज। फ्रेज है, ठीक, गुड।
आराध्या आप बताइए। मैम क्लास। क्लॉज ठीक है। तो हम लोग कैसे फ्रेज को और क्लॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, ये सबको समझ में आया? यस यस मैम। मैम। कोई डाउट इसमें? नो मैम। नो मैम। Okay. Fill in the blanks, ठीक है। choosing, choose, choose a suitable phrase or clause। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें, और फ्रेज और क्लॉज चूज करने की क्या होगा इसमें। पहला, वी प्लेड। क्या होगा बताओ? Can I tell? पहले बताओ कि इसमें फ्रेज फिल किया जाएगा कि क्लॉज फिल किया जाएगा? फ्रेज। मैम फ्रेज फिल किया जाएगा। हाँ, तो क्या फ्रेज फिल किया जाएगा? क्या फ्रेज फिल किया जा सकता है वी प्लेड के आगे? आरोही बताइए। मैम प्रीपोजिशन फ्रेज। हाँ, मैम देखो एक हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बताएगा। वी प्लेड इन द पार्क, ठीक है। तो इन द पार्क हमारा फ्रेज है, तो हमने इसमें फ्रेज फिल किया है। ठीक। नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे आगे? यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं? द बर्ड इज सिटिंग, आगे क्या फिल करेंगे? फ्रेज फिल करेंगे कि क्लॉज फिल करेंगे? Phrase. फ्रेज। हाँ, तो क्या फ्रेज फिल कर Phrase. सकते हैं? Ma'am, on On the the tree. Bird is sitting on the tree. गुड। जो कि एक फ्रेज है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम इसमें ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री नहीं हो सकता? ब्रांच ऑफ ट्री। हो सकता है, हो क्या? सकता है। यहाँ क्या फिल किया जाएगा? आई स्टेड एट होम, आगे क्या फिल करेंगे? क्लॉज फिल करेंगे कि फ्रेज? Clause. क्लॉज फिल Yes. करेंगे। क्या Clause. क्लॉज फिल कर सकते हैं? Ma'am, at night. हाँ, Because it was rain. बिकॉज आई वॉज सिक, बिकॉज आई वॉज सिक। मैम ये भी आ सकता है because it was rain. हाँ, बिकॉज इट वॉज रेनिंग आ सकता है। फोर्थ, आई विल हेल्प यू, इसके आगे क्या फिल करेंगे? फ्रेज की Clause. क्लॉज, हाँ क्लॉज करेंगे।
क्या क्लॉज हो सकता है? आई विल हेल्प यू आगे। मैम इन द वर्क। हाँ मैम इन द वर्क। देखो, इन द होमवर्क। इन द होमवर्क, आई हेल्प यू इन द होम, ठीक है। इन द होमवर्क भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इफ यू आस्क, अगर तुमने पोलाइटली पूछा तो मैं तुम्हारे काम में हेल्प कर सकता हूँ, तो आगे हो सकता है इफ यू आस्क पोलाइटली। तो ये क्लॉज होता है, ठीक। फिफ्थ, वी वेंट आउटसाइड, इसके आगे क्या फिल होगा? आलिम आपका कैमरा ऑफ है, ये वाला फिफ्थ आंसर आप ही देंगे, वी वेंट आउटसाइड। हम लोग इसमें क्लॉज फिल करेंगे या फिर फ्रेज? आलिम, यस मैम। हम लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन है, वी वेंट आउटसाइड, ठीक है। इसके इसके फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग फ्रेज को फिल करेंगे या क्लॉज को? फ्रेज। गलत, क्लॉज फिल करेंगे। क्या क्लॉज फिल करेंगे, कोई बता सकता है? मैम टू प्ले। ये लिख सकते हैं हाँ, वी वेंट आउटसाइड, मैम इट टू वाज गुड प्ले। वेदर। एक एक करके बताइए, मुझे समझ में नहीं आता है। मैम टू प्ले इन द गार्डन। मैम टू प्ले। ठीक है, ये भी हो सकता है। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, वी वेंट आउटसाइड आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। आफ्टर द रेन स्टॉप्स। ठीक, तो फिल इन द ब्लैंक्स सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके, आलिम कैमरा ऑन करिए। खेल मिल रहे हैं क्या आप लोग बाहर कैमरा ऑफ करके? हम्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन द फ्रेज और क्लॉज, ठीक है। अंडरलाइन द फ्रेज क्लॉज, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में फ्रेज, अगर किसी सेंटेंस में फ्रेज है तो फ्रेज को अंडरलाइन करना है, क्लॉज है तो क्लॉज को अंडरलाइन करना है, ठीक। द कैट और खरीदनी पड़ेगी। स्लेप्ट अंडर द बेड, तो इसमें क्या है? द कैट स्लेप्ट अंडर द बेड, इसमें फ्रेज है कि क्लॉज है? क्लॉज। क्या क्लॉज है? कैट ठीक है, क्लॉज तो स्लेप्ट। है। हाँ, लेकिन हम लोग को, स्लेप्ट। ठीक है, अंडर द बेड क्या होगा? मैम मेन फ्रेज। फ्रेज। फ्रेज, ठीक है।
हम्म पक्का 7 हम्म नहीं नहीं आई स्माइल्ड व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? फ्रेज होगा कि क्लॉज होगा? हाँ मैम क्लॉज। क्लॉज होगा। मैम फ्रेज। मैम क्लॉज। क्लॉज होगा। क्या क्लॉज होगा? व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड, ठीक है। मैम डिपेंडिंग क्लॉज। मैम मुझे ये वाला समझ नहीं आया। क्लॉज क्या होता है बताओ? क्लॉज तो समझ में आया था, क्लॉज क्या होता है? मैम जो एक सेंटेंस बनाता है लेकिन प्रॉपर नहीं बनाता है। क्लॉज एक कभी 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 कंप्लीट सेंस देता है, कभी कभी कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ठीक है। तो अगर हम एक सेंटेंस में देखें व्हेन आई सॉ माय फ्रेंड, ठीक है, तो ये क्लॉज है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई एक सब्जेक्ट है, सॉ हमारा एक वर्ब हुआ, हमने देखा। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, वर्ब भी दिया हुआ है, तो वो क्लॉज होता है, ठीक है। किसको क्लियर नहीं था? ओके मैम मुझे आ गया समझ। ठीक है, जितना आज पढ़ाया उतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है वो लोग एनरोल कर लीजिए। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके आगे हाँ, थैंक यू।